हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी कटिंग हम लगाते हैं वो फेल क्यों हो जाती है, ख़राब क्यों हो जाती है हमारी कटिंग को किस तरीके से लगाया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हमारी कटिंग आसानी से ग्रो हो सके। तो आज के इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और यदि जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, कटिंग लगाने के लिए वैसे तो दो ही सीज़न सही है, या तो आप मॉनसून में लगा लीजिए या 15 फरवरी के आसपास आप कटिंग लगाइए तो आसानी से कटिंग लग जाती है। लेकिन अभी ठंड में भी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी आप कटिंग लगाओगे और जो बातें मैं बताने वाली हूँ इनको यदि आप फॉलो करोगे तो कटिंग को आसानी से ग्रो करा सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने इतनी सारी कटिंग अपने रूफटॉप गार्डन में लगा रखी है और सारी कटिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, कटिंग को लगाने में जो सबसे पहली गलती हम करते हैं वो है सही मौसम में कटिंग का ना लगाना। किसी भी कटिंग को लगाने के लिए स्प्रिंग सीज़न और बरसात का सीज़न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इन सीजन्स में कटिंग को आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे गुलाब वगैरह की कटिंग आप विंटर में लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से चल जाती है। या फिर विंटर फ्लावर की जो कटिंग है जैसे डायंथस वगैरह की कटिंग्स यदि हम लेकर आते हैं कहीं से, या पिटूनिया की या वर्बीना की, तो बहुत ही आसानी से इन कटिंग्स को आप ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट प्लांट होते हैं और विंटर में ही इनकी फ्लावरिंग होती है। तो इन कटिंग्स को आसानी से विंटर में ग्रो कराया जा सकता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉटिंग मिक्स। जो सॉइल हम तैयार करते हैं वो कैसी होनी चाहिए कटिंग्स के लिए, क्योंकि कटिंग लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्रेंड्स, कई बार हम कटिंग लगाने के लिए कंपोस्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा कंपोस्ट में यदि हम किसी पौधे को ग्रो करते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो काली होने लगती हैं और पत्तियां भी मुड़ी हुई या काली सी निकलती हैं। सबसे अच्छा है कि यदि किसी सॉफ्ट वुड को आप लगाना चाहते हैं, सॉफ्ट कटिंग है, तो रेती में या कंस्ट्रक्शन सॉइल में लगाइए। सिर्फ पानी डालिए और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, उससे उसमें जड़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। और कंस्ट्रक्शन सॉइल में जो सॉफ्ट प्लांट आपने लगाया है उसकी जड़ें बहुत आसानी से फैलती हैं। जब जड़ें बन जाती हैं तो आप उन्हें निकाल करके रीपॉट कर सकते हैं। यदि कोई हार्डवुड की कटिंग आप लगा रहे हैं तो फिर आप 40% रेती में कुछ मात्रा कंपोस्ट की आप मिला लीजिए। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखिए यदि घर का बना हुआ कंपोस्ट हो तो अच्छे से डीकम्पोज होना चाहिए, अदरवाइज़ जो आपने प्लांट लगाया है उसमें फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। यदि मार्केट से लिया हुआ आप कोई कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा है, उसमें 50% आप रेती और 50% में मिट्टी और कुछ मात्रा 10 ग्राम के करीब आप कंपोस्ट मिला लीजिए। हालांकि बहुत लोग कोकोपीट में भी ग्रो करते हैं, लेकिन जब कोकोपीट में हम अपने प्लांट को ग्रो करते हैं तो पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ओवर वाटरिंग से फिर जड़ें जो हैं वो सड़ने लगती हैं। तो कभी भी यदि आप कोकोपीट में ग्रो कर रहे हैं तो सिर्फ नमी को बना करके रखना है, कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। फ्रेंड्स, ये देखो, ये एक बड़ा सा पेड़ था जट्रोफा का जो मैं कहीं से उठाकर ऐसे ही ले आई थी गाड़ी में पीछे डिक्की में डाल करके, और ये मैंने बरसातों में लगा दिया था नॉर्मल सॉइल में, बिल्कुल भी कोई कंपोस्ट नहीं डाला है मैंने, और देखो ये किस तरीके से ग्रो हो गया। तो किसी भी जड़ को उगाने के लिए आपको किसी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। यदि हार्डवुड भी है और बरसात का टाइम है तो नॉर्मल सॉइल में लगा दीजिए। बहुत ज़्यादा बालू में भी जड़ जो है वो ग्रो नहीं करता है। ये हमेलिया वगैरह, इनको कटिंग से बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप कटिंग लगाएं इस बात का ध्यान रखें कि उसे नॉर्मल सॉइल में लगाना है, ना ज़्यादा कंपोस्ट देना है। फंजीसाइड के नाम पर थोड़ा सा आप नीम खली चाहे तो मिला सकते हैं और छायादार जगह में रखना है। ये सब प्रिकॉशन तो आपको पता ही है। फ्रेंड्स, तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कटिंग लगाने के लिए आप हमेशा हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल करें, यानी हार्डवुड कटिंग ले। फ्रेंड्स, ये देखो, ये अलामांडा है, इसको मैंने हार्डवुड कटिंग से ग्रो किया है। यदि आपको 50% 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
नहीं पता कि हार्डवुड या सॉफ्टवुड कटिंग क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। हार्डवुड कटिंग वो है जो जड़ों के पास से कटिंग करी जाती है, और सॉफ्टवुड कटिंग वो है जो ब्रांच ऊपर टिप से कटती है। अक्सर सीजनल जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी पिटूनिया वगैरह है, इनको सॉफ्टवुड कटिंग से ग्रो किया जाता है। लेकिन जो हार्डवुड कटिंग है वो नीचे से पेंसिल के इतनी मोटी कटिंग कम से कम ली जाती है। वो कटिंग जो होती है वो जल्दी लग भी जाती है और मैच्योर भी जल्दी हो जाती है। यदि कोई फलदार कटिंग आपने ली है तो फल या फूल उस पर बहुत ही आसानी से और जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो कटिंग को ग्रो करने के लिए हार्डवुड कटिंग प्रिफरेबल है, सबसे अच्छा होता है। लेकिन कोई सीजनल प्लांट लगाना चाहते हैं और उसमें हार्डवुड कटिंग होती ही नहीं है, तो आप सॉफ्टवुड कटिंग से ले करके लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कटिंग लेते हैं सॉफ्टवुड की, तो कम से कम 3-4 इंच लंबी कटिंग लीजिए, तो आसानी से वो पौधा लग जाता है। और यदि आप हार्डवुड कटिंग ले रहे हैं तो 4-5 नॉड एरिया उसमें हो। नॉड एरिया क्या होता है ये आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। जहाँ से पत्ते निकलते हैं, लीव्स जहाँ से निकल रही होती हैं, वो नॉड एरिया रहता है। यदि 3-4 नॉड एरिया एक कटिंग में हो तो उसको ग्रो करना आसान होता है। जो हार्डवुड कटिंग है वो कितनी भी लंबी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबी लेने पर क्या होता है कि 3-4 नॉड एरिया से ही पत्ते या फ्लावरिंग शुरू होती है, ऊपर की कटिंग ऐसे ही रह जाती है। तो आप ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा लंबी कटिंग ना लें, बस इतनी बड़ी कटिंग हो कि 4-5 नॉड एरिया उसमें आ जाए, तो वो पौधा बहुत ही आसानी से लग जाता है। फ्रेंड्स, कई बार आपने देखा होगा कि जो हम कटिंग लेते हैं उसके पत्तों को हटाने के लिए हम हाथ से नोच करके हटा देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उस कटिंग की टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाती है। कभी भी आप पत्ते लें, पत्ते को कट करें तो सीज़र की सहायता से करें, नोच करके ना हटाएं। अदरवाइज़ वहाँ पर से काला जो है फंगस सा लगना शुरू हो जाता है और कटिंग को ख़राब होने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कभी कोई हार्डवुड की कटिंग लें तो नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर उसे काट दें और ऊपर से भी 45 डिग्री के एंगल पर काटें, क्योंकि